चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 12 के इंग्लिश को कैसे आप आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्टिव बताया था, आपको शायद याद होगा। आज हम बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, कि कैसे आप ऑब्जेक्टिव आसानी से सॉल्व करिएगा एंड यू विल गेट 50 आउट ऑफ 50। सबसे पहले ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो यहां इंग्लिश आपका कितने मार्क्स का पूछा जाता है जी? 100 मार्क्स का, ठीक है ना। 100 मार्क्स का पूछा जाता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, 100 मार्क्स में आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यानी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का, और 50 का ही क्या पूछा जाता है? सब्जेक्टिव। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो हम लोग ऑलरेडी सब्जेक्टिव पर बात कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑब्जेक्टिव में आप कौन कौन से टॉपिक को पढ़कर, मात्र 5 से 6 टॉपिक को पढ़कर कैसे 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस पूरे वीडियो को देखना होगा, तभी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो पूरे क्वेश्चन। सबसे पहला अगर बात किया जाए, 100 ऑब्जेक्टिव आता है और 100 में आपको बनाना कितना है जी? 50 बनाना है। 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, ठीक है ना। हम एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको मालूम है कि आपका 100 में जो है ये आपका 60 आता है, कहां से? ग्रामर से। 60 क्वेश्चन आपका कहां से आता है जी? ग्रामर से आता है। और 40 क्वेश्चन कहां से आता है आपका? तो बुक से आता है। अब बुक देखिए जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला तो हमारा प्रोज 11 चैप्टर, ठीक है। यहां पोएट्री 10 चैप्टर और आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना। यहां देखिएगा, सबसे पहला यदि बात किया जाए, हम बुक वाला बात कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बुक के बाद मैं आपको पूरा बताने वाला हूं ग्रामर। बुक में जो आपका प्रोज पोएट्री, ये यहां से आता है आपका, ठीक है ना, 35 क्वेश्चन, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लगभग 5 क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो यदि आप इसको स्केप भी कर दीजिएगा, छोड़ भी दीजिएगा, चूंकि आप यदि नहीं पढ़े होंगे फिर भी कोई बात नहीं, हम आपको सिखा रहे हैं। हम ये नहीं करें कि आपको पढ़ना ही नहीं। यदि आप पढ़े तो बढ़िया बात है, नहीं पढ़े तो कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि आपके पास 100 क्वेश्चन है। आपको करना है स्मार्ट वर्क, एक बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहां, और हर चैप्टर से लगभग आपका 1-2 ऑब्जेक्टिव रहता ही है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ग्रामर। अब हम बात करते हैं ग्रामर का, जो आपका कितना मार्क्स का पूछा जाता है जी? 60 मार्क्स का, ठीक है ना। 60 नंबर का आपका पूछा जाता है ग्रामर। तो एक बात यहां समझिएगा कि 60 नंबर का जो आपका ग्रामर पूछेगा, सबसे बेहतरीन इसमें जो आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, तो वो आपका टॉपिक है प्रीपोजिशन, ठीक है ना। प्रीपोजिशन मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका टाइम एंड टेंस, ठीक है ना, टाइम एंड टेंस। फिर आपको टाइम एंड टेंस यदि समझ में आया होगा तो उसी पर है आपका वॉइस, आपका है नरेशन। यहां से देखिए ये 4 चैप्टर मिलकर, ठीक है ना, एटलीस्ट आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन 4 चैप्टर से 20 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। हम 5वां बात करते हैं मॉडल वर्ब का, ठीक है ना जी। यहां हम बात किसका करते हैं? मॉडल वर्ब्स का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मॉडल वर्ब यानी ये 5 जो टॉपिक है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ और देख लीजिए आर्टिकल, जो बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान है। मेरे को लगता है कि बहुत मतलब द या दी का यूज बहुत ज्यादा इजी है। लगभग हर स्टूडेंट को इससे मालूम रहता है कि हम लोग का क्या होता है आर्टिकल, ठीक है। फिर यदि टॉपिक का बात करें तो कंजंक्शन भी रहता है, आपका एडजेक्टिव भी रहता है, आपका प्रोनाउन भी रहता है,
ठीक है ना, आपका प्रोनाउन भी रहता है, बट इन सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन मुश्किल से मिलते हैं। आया बात समझ में? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका इन्हीं सब चैप्टर से आपको मिलेगा, ठीक है। प्रीपोजिशन से आपका 5 से 6 क्वेश्चन मिलता है, टाइम एंड टेंस से 6 से 10 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, वॉइस नरेशन मतलब इसको अगर मिला दिया जाए आर्टिकल तक तो यहां आराम से 30 प्लस क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फिर कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, एक एक क्वेश्चन इससे आपका पूछा जाता है। तो सर क्या ये 60 हो गया? नहीं, और भी है मेरे भाई, और भी है। जैसे आपका मिस स्पेल्ड हो गया। मिस स्पेल्ड क्या होता है सर? तो ये मिस स्पेल्ड जैसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा और 3 आपका उसमें क्या रहेगा जी? गलत रहेगा, और 1 आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। तो वैसे कंडीशन में आपको सही वाले को टिक करना है। हम पूरा बता देते हैं कि कौन कौन सा आपका टॉपिक आता है, ठीक है ना। फिर आपका करेक्ट सेंटेंस पूछता है। करेक्ट सेंटेंस ये आपका 2 से, अब देखिए मिस स्पेल्ड एटलीस्ट 4 रहता है, याद रखिएगा। करेक्ट सेंटेंस आपका 3 रहता है, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा और 4 में आपको एक फाइंड आउट करना रहता है कि हमारा कौन सा सेंटेंस सही है। अब बात समझ में ना। फिर आपको यदि और बातें किया जाए आगे तो कॉम्बिनेशन देता है। नहीं समझे? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ना 2 सेंटेंस दे देगा अलग अलग या क्लॉज, और दोनों को जोड़ना रहता है। ये आपका 2 से 3 देता है, ठीक है ना। ये आपका 2 से 3 देता है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। आगे यदि बात करें तो हमारा ऑड वन देता है। ऑड वन कहने का मतलब ना कि 4 ऑप्शन देगा, 3 एक जैसा रहेगा। जैसे मार्कर दे दिए, पेन दे दिए। आप बात समझ में ना, मतलब आपका 3 एक जैसा दे देगा, ठीक है। पेंसिल दे देगा और 1 दे देगा मान लीजिए पेपर, तो आपको फाइंड आउट करना है, तो ये भी आपका 3 देता है। तो आप ऐसे ऐसे करके अब 9 4 13 नंबर यहां से हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो सर अभी भी आपका 60 पूरा नहीं हुआ। ये भाई एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, ठीक है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एडियम्स एंड फ्रेज, ये सब के सब टॉपिक आपको दिया जाता है। बट ज्यादा क्या पढ़ना है, देखिए एंटो साइनो भी देता है ना, तो एकदम आसान देता है। यदि बिलीव नहीं होगा तो आप जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, कितना आसान आपका दिया हुआ है, पूरा का पूरा इजी दिया हुआ है, जो आसानी से पढ़कर आप उसको कर सकते हो। एकदम इजी देता है, ठीक है। एडियम्स एंड फ्रेज, ठीक है, 2 देता है। आपका एंटो साइनो मिलाकर कम से कम 6-7 देता है, आपको हम बताते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 देता है। तो ये सब मिलकर आप देख लीजिएगा जाकर, इससे ज्यादा कोई भी मतलब आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है। आप जाकर आप देख सकते हो, ठीक है ना, आप जाकर देख सकते हो ना। उनसे भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ऐसे पूछ देगा, मान लीजिए पुलिस, तो आपको वहां वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। सिंटेक्स हो जाएगा आप लोग का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और लगभग हर स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ा हुआ रहता है, बट हम आपको इस पर पूरा का पूरा क्या कराने वाले हैं, क्वेश्चन कराने वाले हैं। पहले तो चैप्टर बाय चैप्टर कराएंगे, दूसरा बार मिक्स प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है ना। तो अब यहां एक क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, ठीक है। आपको क्या करना है ना कि अब हम बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए आपके पास 60 ग्रामर है, आपको ये माइंड सेट करके जाना है, माइंड सेट करके जाना है, एकदम माइंड में रखकर घर से जाना एग्जाम देने कि हमको मैक्सिमम इसका 30 क्वेश्चन बनाना है। और 30 में क्या क्या बनाना है? वॉइस, नरेशन, टाइम एंड टेंस, जो भी आपका टेंस दिया रहता है, आर्टिकल, क्योंकि इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इंटो साइनो का थोड़ा सा होता है ना बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कि हो सकता है बाय मिस्टेक गलत हो जाए। करेक्ट सेंटेंस भी आपका सही हो जाएगा, मिस स्पेल्ड वाला भी यदि प्रैक्टिस करके जाइएगा तो सही हो जाएगा। इससे आपको मात्र करने हैं 30 क्वेश्चन, 25 से 30, ठीक है ना, 30 क्वेश्चन। अब कितना आपके पास 30 छोड़ देना है, लेकिन ये 30 जो बनाइएगा ना एकदम मतलब एक हम लोग कह सकते हैं श्योरिटी के साथ बनाइएगा, एकदम श्योर होकर कि नहीं भैया हमको एकदम सही ही बनाना है। अब बारी आता है आपके बुक का, अब आता है आपके बुक का। बुक से कितने क्वेश्चन? तो 40। ये सोच कर जाना कि अगर इधर 30 बना दिए तो इधर से हमको क्या करना है, 20 बनाना है। एकदम एक स्ट्रैटेजी बनाकर जाइए अपने माइंड में ना, एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाकर जाइए कि लगे कि नहीं भाई ऐसा हम कर सकते हैं। सबसे पहला बात क्या है
कि एग्जाम में बनाने से पहले इसको घर पर प्रैक्टिस करो। 21, 22, 23, 24 पूरा का पूरा मॉडल पेपर, पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन बैंक आप बनाकर देखो कि हमसे कहां मिस्टेक हो रहा है। ऑब्जेक्टिव देखिए, यदि आपको लाना है 96 प्लस, 97 प्लस, तो आपका ऑब्जेक्टिव 50 आउट ऑफ 50 सही होना चाहिए। 49, 48 सही हुआ, इट मींस आप 93, 94 तक रह जाइएगा, क्योंकि आप कितना भी बेटर लिखिएगा भाई सब्जेक्टिव में आपका 1 से 2 से 3 नंबर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये है लैंग्वेज, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट। यदि ये लैंग्वेज है तो कहने का मेरा मतलब है आप अपने से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हाँ सर आप मतलब ऐसा कि कोई वर्ड हम गलत बोले हैं, नहीं, आप कितना भी बेहतरीन लिख लो, ए से लिख दो 8 का है, कितना भी बढ़िया लिखोगे 7 देगा, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया होगा तो 8 दे सकता है। और ये बिहार बोर्ड का पिछले बहुत ईयर से ऐसा है कि कभी भी 100 आउट ऑफ 100 इंग्लिश में नहीं आया है। आ बात समझ में? तो यहां से कहने का मतलब ना कि यदि आपको 95 प्लस 96 प्लस लाना है तो यू मस्ट, आपको करना होगा क्या कि 50 मतलब आपको ऑब्जेक्टिव सही करना ही होगा। आप माइंड में क्यों नहीं बनाकर जाते हो हमको ग्रामर से 30 ही बनाना है, ज्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है ना, लग रहा है कि और बना सकते हैं, नहीं, वहां रुक जाइए, क्योंकि बुक का क्वेश्चन एकदम इजी रहता है। बुक का इसलिए इजी ना क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी टेंशन है। अभी इंडियन सिविलाइजेशन है तो ये कैसे है, गांधी जी लिखे, उनका जन्म कि नहीं भाई 1869 में हुआ था, वो एकदम श्योरिटी के साथ बन जाता है। ग्रामर में कभी कभी क्या होता है ना कि ऑप्शंस दिया हुआ रहता है इधर से उधर, ठीक है ना। हाँ ऐसा कर सकते हैं, बुक वाला 25 बना लीजिए, इधर से 25 बना लीजिए, बट ग्रामर वाला क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए ये मिडिल मतलब जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, इस ट्रिक को यदि आप अप्लाई करते हो तो आसानी से बना दोगे, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आज हमने बता दिया आपका ऑब्जेक्टिव। इससे पहले हमारा एक वीडियो आया है सब्जेक्टिव पर कि सब्जेक्टिव कैसे हम लोग बना सकते हैं। अगला वीडियो हम लाएंगे हिंदी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए कि सर हम लोग को ये टॉपिक पढ़ा दो, ये करा दो, ये करा दो, जो भी वट एवर गोइंग इन योर माइंड, जो कुछ भी चल रहा होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।